हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके अपनी सोलमन शबाना और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स की वर्कशॉप। क्रिस्टल्स जो कह लीजिए जेम्स के ब्रदर सिस्टर हैं, ये कह सकते हैं आप। डिफरेंस है जेम्स में और क्रिस्टल्स में, काफ़ी अंतर होता है। एक्चुअली लोगों को यही नहीं पता कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं और जेम्स क्या होते हैं। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रिस्टल्स आज से नहीं है। जेम्स और क्रिस्टल्स में से क्रिस्टल्स का जन्म पहले हुआ था और जेम्स का जन्म बाद में हुआ था। हम्म? जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारी ज़मीन के नीचे से जो निकलते हैं, ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। क्या होता है जब पानी, बारिश होती है या जो वाटर बॉडीज है, जो पानी है, जो जब वो ज़मीन के अंदर जब जाती है, अंडरग्राउंड वाटर बन जाती है, तो अंडरग्राउंड वाटर बनने के बाद वहाँ पे जो है एटॉमिक रिएक्शन मॉलिक्यूल्स का होता है। और उससे क्या होता है कि जो पानी की बूंदें हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। जब वो क्रिस्टलाइज हो जाती हैं और उनके ऊपर कहीं ना कहीं से सन की रेस पड़ती हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो ऑब्जर्व कर लेती हैं और उसी से जो है अलग अलग क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो मदर अर्थ में से निकलती हैं, ज़मीन में से निकलती हैं, और उसमें वाटर से क्रिस्टलाइजेशन होता है। और वैसे भी जो पानी है, वाटर है, वो चंद्रमा का जो है प्रतीक है। यानी कि पानी के लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वाटर थेरेपीज के करते हैं। जब भी हमारे कोई हमें स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, किसी को भी कोई कंफ्यूज्ड हो, तो उसको कहा जाता है ना, पानी बहुत पीजिए। पानी इसलिए पिया जाता है क्योंकि एक तो उसका चंद्रमा ठीक होता है, चंद्रमा ठीक होता है तो मन ठीक होता है, मन ठीक होता है तो बॉडी के जितने टॉक्सिन्स है बाहर निकल जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है कंप्लीट बैलेंस हो जाती है। और पानी पीते ही वो थ्रू आउट बॉडी में एक ही बार में जो है जल्दी से इट रीड्स एवरीवेयर, हर जगह पहुंच जाता है। तो एंड इट इज़ हैविंग अ क्योरिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो इसीलिए जो है, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और वो मदर अर्थ से आती हैं, और इसलिए वो उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनसे हमें कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, कहीं उल्टा तो नहीं हो जाएगा, जैसे जेम्स के साथ होता है। जेम्स क्या होते हैं? जेम्स जो है ये पहाड़ों के बीच में से, जैसे ओर होता है ना, जैसे आयरन ओर होता है, वैसे ये जो है पहाड़ों के बीच में से, माउंटेन्स के बीच में से इनको निकाला जाता है। इनको निकाल के फिर इनको पॉलिश करके, उनको रिफाइन करके फिर जो है यूज़ किया जाता है। नाउ ऑब्वियसली जो रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो टफ होते हैं, फादरली फिगर होते हैं, इसलिए उनको बड़ा सोच समझ के पहनना चाहिए। अगर किसी के कुंडली में कोई जेम के अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स नहीं बैठे हुए, तो वो उसके लिए डिजास्टरस भी हो सकते हैं, उसके लिए बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। हम्म? इसलिए जो है हमें क्रिस्टल्स हमें आंख बंद करके कोई भी पहन लेना चाहिए। और जब भी किसी से कोई प्रॉब्लम आती है और जो उसके लिए जो क्रिस्टल बना हुआ है उसको उपयोग में लाना अच्छा रहता है। लेकिन जेम्स को हमेशा सोच के समझ के पहनना चाहिए। हमेशा हर किसी को हर जेम सूट नहीं करता। जो हमारे क्रिस्टल्स हैं ये आज के तो है नहीं, मैंने जैसे बताया मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस कब से चले आ रहे हैं, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है तभी से क्रिस्टल्स की भी रचना हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है क्रिस्टल से तो हम लोग हमेशा फैमिलियर रहे हैं। बहुत सारे क्रिस्टल जैसे रोज क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, लापिस lazuli है, क्लियर क्वार्ट्ज है, स्फटिक है। ये आज से नहीं, ये तो कब से लोग जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक जागरूकता बढ़ रही है, एक अवेयरनेस बढ़ रही है, और जो है जो लोग हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो नए नए क्रिस्टल्स ला के उनको हमारे सामने हमें बता रही हैं कि ये इसके अंदर ये हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ये हीलिंग प्रॉपर्टी है। और हम उन क्रिस्टल्स को यूज़ करके हम अपने माइंड बॉडी सोल को इवन
मेडिकेशन के लिए भी हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। तो ये कब से चले आ रहा है? तो अगर हम देखें कि क्रिस्टल्स क्या है ना, ये एक जो है एनर्जी हीलिंग है। और हर हर क्रिस्टल की एक जो है प्रॉपर्टी होती है, और एक उसका काम होता है हील करने का। आपकी लाइफ में कहाँ पे कौन सा क्रिस्टल काम आता है, उसके लिए आपको क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी चाहिए होगी। तो मैं आपको बताऊंगी और कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं, क्या क्या हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। ये तो आप देखेंगे कि आपको हर जगह पे मिलते होंगे, इवन डेकोरेशन पीसेस में। और बड़ा कॉमन है, वो बहुत ही कॉमन है। आपको क्वार्ट्ज तो हर जगह मिल जाता होगा। आपको मैं बताऊं, जो हमारे अल्ट्रासाउंड की जो मशीन्स होती हैं उनमें जो है क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। हमारी वॉचेस हैं, रेडियोज़ हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, उनमें जो है हमारे जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल वो यूज़ होता है। और शामन्स जो होते हैं वो उनके पास भी वो क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, जिससे वो साउंड और लाइट की वाइब्रेशन को फोकस करते हैं एंड उनको हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। चक्र बैलेंसिंग, हमारे जो 7 चक्रास हैं जो हमारी बॉडी को अलाइन करते हैं, और जब हमारे चक्रास अलाइंड होते हैं तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। ना हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, ना हमें कोई एलिमेंट होता है, ना कोई बीमारी होती है। यानी अगर होती भी है तो वो सेटल हो जाती है जैसे हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। तो हर क्रिस्टल का अलग अलग चक्रास के साथ एक रिलेशन होता है। नाउ क्रिस्टल्स जो हैं, अगर हम देखें, अगर हम बाइबल में देखें तो उसमें कम से कम 200 बार क्रिस्टल्स का जिक्र किया गया है। और हर धर्म के लोग क्रिस्टल्स को मानते हैं, ऐसा कोई नहीं कि एक ही धर्म के लोग मानते होंगे। वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट ह्यूमन काइंड कह सकते हैं, जो हमारे क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है। क्रिस्टल्स के अंदर एक एनर्जी होती है। मैं आपको बताऊं, जहाँ से मैं क्रिस्टल्स लेती हूँ वो एक बहुत बड़ा होलसेल स्टोर है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ में इतनी एनर्जी होती है कि थोड़ी देर में मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। इतनी इतनी ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी होती है। तो ये जो हमारे क्रिस्टल्स हैं ये बिल्कुल करामाती होते हैं। और जो है इनके हर क्रिस्टल का अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सा क्रिस्टल सही है, कौन सा क्रिस्टल सही नहीं है? तो ये जानने के लिए कि कौन सा क्रिस्टल सही है, आप जब आप कहीं पे क्रिस्टल खरीदने के लिए जा रहे हैं, जो आपको सबसे पहले आपका दिल कहे ना, इनर वॉइस कहे, एक तो उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए। जब आपकी स्किन, आपका हाथ उसको फील करता है, वो एनर्जी आपको महसूस हो जाएगी। एक कोल्ड एनर्जी होती है, तो वो कोल्ड एनर्जी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये असली क्रिस्टल है। पहली बात। दूसरी बात, अगर क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आर पार आप देख सकते हैं उसमें से, तो वो असली नहीं है, क्योंकि फिर वो कांच है, फिर वो मिरर है, ग्लास है, वो क्रिस्टल नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे असली क्रिस्टल होता है उसके अंदर कुछ क्लाउड्स बने हुए होते हैं, कुछ वेब टाइप्स बने होते हैं, जैसे स्पाइडर वेब होता है ना, वैसे वेब टाइप बना होता है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, कई लोग क्रिस्टल्स, इस तरह के क्रिस्टल्स देखते हैं या फिर जेम्स भी देखते हैं, तो उनके अंदर कुछ कुछ काले काले निशान होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक पीस ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस टाइम क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, उनका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद फिर वो ठंडे होने लगते हैं, तो वो सॉलिड हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके फ्रिज में रखी हुई आइस, जो आइस है फ्रिज में रखी हुई, जब वो ठंडी हो जाती है, पानी ठंडा हो जाता है, तो वो फ्रीज हो जाता है ना। तो ऐसी क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं ठंडा होने के बाद, तो उसके अंदर कोई एंट है, कोई मॉस्किटो है, कोई कीड़ा है, वो चला जाता है, तो ये वही होता है। तो इसी से पता चलता है कि वो जेन्युइन है। इसी से पता चलता है कि वो जेन्युइन है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे मत भागिएगा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये तो असली नहीं है। ऐसा नहीं होता, वही जो है आपका असली होता है ना। जब भी आप क्रिस्टल परचेज करते हैं, क्रिस्टल लेकर आते हैं, जो भी आपको क्रिस्टल चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, आपको यू कैन नॉट यूज़ इट
डायरेक्टली, आप उसको उसी वक्त नहीं यूज़ कर सकते। आप क्या करेंगे, आपको उसको पहले प्यूरिफाई करना होगा, उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको उसके अंदर एनर्जी जो है इनकलकेट करनी होगी, जनरेट करनी होगी। क्योंकि जो क्रिस्टल है वो अपने आसपास की एनर्जी को एकदम से ग्रास्प करता है। और किस किस ने उस क्रिस्टल को हाथ लगाया, कहाँ वो बना, कहाँ से वो निकाला गया, कहाँ किस किस के हाथ से होके वो जो शॉप तक पहुंचा, और जहाँ से आपने उसको लिया तो कितने लोगों ने उसको हाथ लगाया, तो उनकी एनर्जीज वो ग्रास्प कर लेता है। तो सारी एनर्जीज तो अच्छी नहीं होती हैं, तो उसको आपको पहले प्यूरिफाई करना होता है। तो आपको प्यूरिफाई कैसे करना है, हर क्रिस्टल अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, साथ में उसका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। कई क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, कई क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बड़े डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कई होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये आपको हर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी के साथ मैं बताऊंगी कि किसको आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ क्रिस्टल्स को तो क्या किया जाता है, ठंडे चिल्ड पानी में डाला जाता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद उसको निकाल के वॉश करके पोंछ के उसको यूज़ कर लिया जाता है। या फिर क्रिस्टल्स को सनलाइट में, तेज़ सनलाइट में वॉश करने के बाद रखा जाता है, और उससे वो चार्ज हो जाते हैं। कई क्रिस्टल्स हैं उनको ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है, मिट्टी के नीचे दबाना पड़ता है, और उससे जो है वो क्रिस्टल्स जो हैं वो एनर्जाइज हो जाता है। क्योंकि मदर अर्थ है, तो मदर अर्थ के अंदर ही उनको आप दोबारा से डाल देंगे तो वो एनर्जाइज हो जाएंगे। कुछ क्रिस्टल्स इतने डेलिकेट होते हैं कि ना आप धूप में रख सकते हैं, ना आप पानी में भिगो के रख सकते हैं, ना आप नमक के पानी में भी आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कई क्रिस्टल जो हार्ड होते हैं उनको हम नमक के पानी में भी डालते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, उस टाइम आपको क्या करना होगा, आप जो है उन क्रिस्टल्स को फूलों में रख सकते हैं जो बहुत ही डेलिकेट हैं, उनको फ्लावर्स में आपको रखना पड़ेगा, तो जिससे कि उनको एनर्जी मिल जाए। ठीक है, चलिए, जो क्रिस्टल्स हैं आप उनको जितने भी रॉक फॉर्म में ले ना, पत्थर के फॉर्म में ले, उतना आपके लिए अच्छा होगा। मतलब वो एकदम जेन्युइन होगा, उससे आपको कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। ठीक है, और अच्छा, एंड ओके, क्रिस्टल्स को और एनर्जाइज करने के लिए, चार्ज करने के लिए आप उनके ऊपर रेकी कर सकते हैं, रेकी सिंबल्स यूज़ करेंगे, उससे वो एनर्जाइज होंगी। या फिर आप जो इंसेंस होता है, अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती जला के उनके ऊपर आप रेकी सिंबल्स के साथ उनको आप घुमाएंगे तो वो चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल्स को आप अगर चावल में, राइस में भी अगर ओवरनाइट रख देंगे तो वो तब भी चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि हर क्रिस्टल की अपनी अपनी अलग एक टेम्परामेंट कह सकते हैं होता है। नाउ अब जैसे हमारा ये है सेलेनाइट है, सेलेनाइट चंद्रमा का क्रिस्टल होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। ये है मेरे पास, वैसे मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। ये जो है ये बहुत डेलिकेट है, तो इसको आप चावल के अंदर डाल दीजिए, इसको आप पानी में नहीं भिगो सकते, आप भिगोएंगे तो ये पिघल के ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको चावल के ड्रम में एक बोल लीजिए, उसके अंदर चावल भरिए, उसके अंदर इसको डिप कर दीजिए, ये चार्ज हो जाएगा। कार्नेलियन है, मूंगा 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 या फिर कार्नेलियन, ये मंगल के हमारे जो होते हैं, तो इनको क्या है, आप इनको धूप में रखिए, क्योंकि हैं ये फायर एलिमेंट के हैं, तो इनको आपको धूप में रखना चाहिए, जिससे कि ये अच्छी एनर्जी ग्रास्प कर लें और बिल्कुल प्योरीफाई हो जाए आपके लिए काम करने के लिए। अब जो आपके क्रिस्टल्स हैं उनको प्रोग्रामिंग करने के लिए, उनको अपने अकॉर्डिंगली कमांड दे के उनको जो है अपने हिसाब से परफॉर्म कराने के लिए आपको कुछ रिचुअल्स करने होते हैं। रिचुअल्स में अगेन आपको सबसे पहली तो चीज़ है, जब आपने उनको प्योरीफाई कर लिया अपने क्रिस्टल्स को, तो आप उनको किसी अच्छी जगह पर रखेंगे, कह लीजिए किसी अच्छे बॉक्स में रखेंगे, अपनी जो रोज़मर्रा की ज्वेलरी है उसके साथ नहीं रखेंगे, उनको अलग रखेंगे। और सारे के सारे क्रिस्टल्स को कोशिश करिए कि मिक्स करके ना रखें। वो बात अलग है, अगर आप मोजो बैग वगैरह बना रहे हैं, अपना लकी चार्म बना रहे हैं, तो व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हर क्रिस्टल की अपना टेक्सचर, अपना एनर्जी होती है, तो जब वो, अब जैसे सेलेनाइट है, उसको अगर आप किसी हार्ड एमेथिस्ट के साथ रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। और उनकी जो एनर्जीज हैं वो भी आपस में जो है कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, विच वोंट बी गुड फॉर एनीवन। तो इसलिए हर क्रिस्टल को
अलग अलग स्थान देना चाहिए, अलग अलग एनर्जीज देनी चाहिए के लिए अलग अलग बॉक्सेस देने चाहिए, जिससे कि वो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर सके। और जब आप किसी को वो दें, कैसे उसको चार्ज करके देना होता है, आप अपने पाम के ऊपर रे की सिंबल बना सकते हैं, या सिंपली आप उसको रख के आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं इस तरह करके, और वो अपनी उसके अंदर अपने थॉट्स डालने हैं और अपनी इंटेंशन डालनी है, तो आपके क्रिस्टल्स उस इंटेंशन के अकॉर्डिंगली काम करने लगेंगे और फिर उस पर्सन को आपको दे देना है। तो दिस इज़ द वे कि हमारे क्रिस्टल्स को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। एंड हाँ, एनर्जी सर्कल्स भी बनाए जाते हैं जो हम बताते हैं, कई स्विच वर्ड्स में मैं बताती हूँ। एनर्जी सर्कल बनाइए, मोजो बैग्स बनाइए, कुछ स्पेल्स भी यूज़ करिए, है ना, कुछ इस तरह से भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स आप ब्रेसलेट्स पहनिए, आप उनके पेंडेंट्स पहनिए, रिंग्स पहनिए, है ना, आप उनको गले के अंदर पहनिए, माला के रूप में पहनिए, आप उनको कैसे भी पहने, लेकिन वो एक्सपोजर में रहने चाहिए, मतलब वो छुपे हुए नहीं होने चाहिए, बॉडी के अंदर छुपाना नहीं है उनको, उनको बाहर निकालना है ताकि सब उनको देख सकें, है ना, सब देख सकें और जो है उसको उनको यूज़ कर सकें। तो ये हमारा क्रिस्टल्स के लिए है। और ये हमारी वर्कशॉप चल रही है ये वर्कशॉप चल रही है, ये इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप है, और इसलिए मैंने इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। और जिसने भी सीखना है ये क्रिस्टल्स का वर्कशॉप, जो भी क्रिस्टल की वर्कशॉप होगी उसमें मैं डिफरेंट क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताऊंगी, वो किस किस कहाँ कहाँ कैसे काम आती हैं, उनको चार्ज कैसे किया जाता है। और अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से मुझे आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। हाँ, ये तो मैंने यूनिवर्सल बनाया है सबके लिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे अलग वीडियोज़ हैं जो कि मैं उनको अलग से दूंगी हर क्रिस्टल के बारे में बताते हुए। तो ये आपका क्रिस्टल्स के बारे में है। और अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, और मेरे साथ जुड़ जाइए क्रिस्टल्स की वर्कशॉप में, जिससे कि आप उनके बारे में और जानकारी ले सकें और उनसे काम भी ले सकें। आपको बहुत ढेर सारा काम लेना है तो उनसे काम भी ले सकें। तो चलिए शुरू हो जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक शेयर कमेंट करिए, दूसरों को भी भेजिए। हाँ, और अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।